मेन समस्या ये है कूड़ा करकट, जिसका मन आ रहा है जो कूड़ा करकट है जमादार है वो कूड़ा ही नहीं उठा रहा है, गंदगी है जो हम अपना करते हैं, पर्सनल चंदा डालते हैं 50-50 100-100 करके। वाला कभी कभी आता है, वो भी देख रहे हैं आप, सफाई होती नहीं बिल्कुल। नमस्कार, मैं इंस्मात और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। और आज हम लोग पहुंचे हैं वार्ड 1 में, जानने यहाँ के हालात कि किस तरीके से यहाँ पर जो अभी तक हाल फिलहाल में कार्य हुए हैं उनसे जनता कितनी संतुष्ट हुई थी, और जो अभी हाल फिलहाल में चल रहे हैं कार्य वो कितने हद तक ठीक हो रहे हैं, उनकी गुणवत्ता क्या है और आने वाले समय में लोग क्या चाहते हैं। बरेली सिटी रेलवे जंक्शन के सामने से प्रारंभ होकर चौपला चौराहे और चौपला चौराहे से ब्यारीपुर पुलिस चौकी, ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ का जो क्षेत्र लगता है नगर निगम का वार्ड संख्या 1 लगता है। आज बरेली सिटी न्यूज़ की टीम पहुंची वार्ड संख्या 1 में, जहां पर पड़ताल की कि वहां की वास्तविक हकीकत है क्या, कितने वहां पर काम हुए हैं, वहां के क्षेत्रवासियों को और क्या क्या समस्याएं हैं, आगे वो उस पर क्या समाधान चाहते हैं। इसकी आज हमने पड़ताल की, देखिए रिपोर्ट। सुरेश मौर्य नाम है। सुरेश जी, यहाँ की मुख्य समस्या है क्या? जैसे आपने कहा कूड़ा पड़ा रहता है, उठवाने के नाम पर जब सफाई वाला मना करता है। सफाई वाला कभी कभी आता है, वो भी देख रहे हैं आप, सफाई होती नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल सफाई नहीं होती क्योंकि नालियों में बहुत सारी मिट्टी जमी हुई है। जमी होने के कारण सब बरसात थोड़ी सी हुई, सारा पानी बाहर आ गया, पूरे इसमें आ जाता है, जल भरा की समस्या हो जाती है, पूरा सब भर जाता है, पूरा यहाँ से पूरा रोडों पर पानी भर जाता है, पैर आधे पैर तक। और ये कूड़ा भी उठाने नहीं आता है वो, लेकिन डोर टू वाला, लेकिन वो वही लेता है, घरों का कूड़ा लेता है, और उससे कहो कि थोड़ा उठा ले तो उठाता नहीं है। आस पड़ोस में अगर कोई गंदगी वगैरह के लिए कहो तो इतना मना करता है। हाँ, एकदम मना कर देता है उसके लिए। यानी राजीव दयाल नाम है मेरा। और जैसे कि भैया ने बताया कि ये गंदगी है, और हम लोग अपने प्रयासों से हम लोग क्या काम कर रहे हैं, अब तो बिल्कुल ये देखिए अपने प्रयासों से ये सब टाइल्स वगैरह लगवा। अच्छा, यहाँ की जो व्यवस्था है सब अपने आप से देखते हैं, मतलब इंडिविजुअली व्यक्ति देख रहा है अपने आप से, गवर्नमेंट से कोई सुविधा नहीं। मेंबर साहब भी बिल्कुल आप ये समझिए कोई काम ढंग से करते ही नहीं है। यहाँ के मेंबर प्रेम जी है, कोई काम ढंग से नहीं करते। सड़कें तक क्या, मैं हमारे कहने की सर ये है कि जो हमारे ये कब्रिस्तान है यहाँ सब नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं, कोई मुस्लिम नहीं। तब भी आप देखो हमने सब टाइल्स लगवाई हुई है कवर के लिए, देखो। और ये अब ये टाइल्स का काम चल रहा है, तो ये है कि हम लोग स्वयं करवाते हैं सारे काम, जैसा कि अभी चल भी रहा है ना काम, आप खुद देखिए सड़कें नहीं लगी। छाया दयाल, यहाँ मेन समस्या ये है कूड़ा करकट, जिसका मन आ रहा है जो कूड़ा करकट है जमादार है वो कूड़ा ही नहीं उठा रहा है, गंदगी है जो हम अपना करते हैं, पर्सनल चंदा डालते हैं 50-50 100-100 करके तो सफाई करवाते हैं, फिर कूड़े का ढेर है तो कूड़ा उठाता नहीं है, जमादार के साफ मना कर देता है, अरे इतना कूड़ा। और ये सड़कें हैं, मेंबर साहब ने हमारी तरफ की सड़कें बनवाई नहीं है, पीछे की बनाई है, उधर की पूरी सड़क टूटी हुई है, उसका वैसी टूट के वही खस्ता हाल है, ये नहीं कि आप उसे मरम्मत। तो ऐसा कुछ भी प्रयास नहीं हो रहा, सब हम लोगों पे ही छोड़ दिया गया है। तो ये सड़कें हम लोगों ने अपने पैसों से कंट्रीब्यूशन करके, ये सड़कें सिर्फ हम लोगों ने ही बनवाई हैं, ये जितनी बनवाई है। इससे आगे जो है वो नगर निगम की सड़क है, जैसा कि आप देखोगे पूरी टूटी हुई है। तो हम लोगों ने अपनी जहाँ पर हिस्सा है वो सब सड़कें हम स्वयं बनवा रहे हैं। और काफी भरी हुई नालियाँ भैया ने दिखाई होंगी आपको, पूरी नालियाँ भरी हुई हैं, निकासी है नहीं। यहाँ से आप ये समझिए कि बरसात के दिनों में हम लोग के लिए इतने पानी में से जाना पड़ता है, बहुत समस्या। गंदगी तो आप स्वयं देख सकते हैं। जब नाला भर जाता है, इतना पानी जाता है, उसमें कहते भी कि सफाई कराते तो और लोग जो हटा के सब पटला उठला तो कूड़ा उड़ा निकलवाते हैं, नहीं तो हमारी तरफ से तो बहुत ही गंदगी निकलती है यहाँ पर पूरी एकदम। हाँ, बरसात में घरों में भी पानी चला जाता है। नहीं, घर में नहीं जाता, तो हमने ऊंचा करा दिया है ना, तो इधर से खूब आता है पानी, बह के खूब बरसात में पानी ना जाए इसलिए ऊंचा करवाया। हाँ, और बहुत सब गंदगी जब जाएंगे चल फिर के बच्चे तो अंदर ही गंदगी खूब जाती है, गंदा पानी हो तो। कोई मच्छरों से बचाव के लिए कुछ एंटी लार्वा कुछ? इधर कोई नहीं आता है, कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं आता है। वार्ड में क्या क्या समस्या है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या कुछ दिक्कत हो गई? सफाई व्यवस्था थोड़ी सही हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। सफाई व्यवस्था आपको दिखाया भी गया था, लोगों ने दिखाया। मतलब क्या मेन समस्या है जो दिखा, या क्या? अब भाई हमारे घर के सामने साफ है, मतलब जो है तो हम क्या कह सकते हैं। हफ्ते में एक दिन होती है सफाई, हफ्ते में एक दिन सफाई होती है, संडे आपने आपको दिखा भी दिया, आपने उसका फोटो भी भेजा। अब आके सामने भैया आगे अपने कर लेते हैं जो कुछ समझ में आता है जितना। बस गंदगी वगैरह बहुत रहती है, मंदिर के आगे कूड़ा पड़ा रहता है, 15-15 20-20 दिन नहीं उठता है, और उठवाओ तो पैसे देने पड़ते हैं अपने पास से ही। अपने पास से कितने रुपए देते हैं? वही जो भी ले जाए 50-100
20-30 जो भी लेता है। अच्छा, इसके लिए आपने जैसे सभासद हैं उनसे बात की तो क्या कहते हैं? वो तो कह देते हैं कि सफाई हो रही है। तो क्या यहाँ की समस्या है? लाइट वाइट सब ठीक है? स्ट्रीट लाइट लाइट तो ठीक है, बस क्या लाइट तो सारी सही है, बस नल में पानी गंदा आ रहा है, नाली की महक आ रही है इसमें। अच्छा, पानी जो सरकारी नल है पानी देता है लेकिन गंदगी की महक बस आती है। जी। और बाकी क्या यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं जो इस बार मतलब जो सुधरनी चाहिए? तो वही गंदगी का ही है, देखना आपने देखा ही है, आपने फोटो भी खिंचाए, नालियाँ सारी भरी हुई है, कोई भी ऐसी नाली नहीं है जिसमें मतलब पानी जा सके। बस यही सारी समस्या, मंदिर के आगे ये कूड़ा रहता है ताकि सफाई रहना चाहिए। अच्छा, कुछ जगहों पर गंदगी बाहर निकाल के नाली साफ भी कर दी, क्या उठता नहीं है? कब उठता है? नहीं, वो तो आपने देखा ही होगा कि एक हफ्ते नहीं उठता है। एक हफ्ते नहीं उठता है? जी। तो हमने दिखाया इस रिपोर्ट में वार्ड 1 का पूरा हालात। अब हम जानते हैं यहाँ के मौजूदा जो पार्षद हैं प्रेमचंद जी, उनसे जानते हैं कि आगामी उनकी क्या योजनाएं हैं और वो कब से इस वार्ड का जो एक दायित्व है, जो जिम्मेदारी है जनप्रतिनिधि के रूप में संभाल रहे हैं। स्वागत है आपका प्रेमचंद जी। धन्यवाद। आप संभाल रहे हैं इस वार्ड की अपनी जिम्मेदारी, कब से आप ये कार्य करते आ रहे हैं? धन्यवाद आपका। ये वार्ड पहले मेरे फादर यहाँ से सभासद थे सन 62 से, सन 62 से लेके 94 तक। 94 में महिला सीट हो गई थी SC, परिवार से कोई नहीं खड़ा हुआ था, किसी को खड़ा कर लिया था, वो उनको जिता लिया था। 2000 आते आते फिर सामान्य सीट हुई, मैं चुनाव लड़ा और एक तरफा चुनाव था, मैं चुनाव जीता। 2000 से लेकर फिर पिछले चुनाव में बैकवर्ड सीट हो गई थी, मैं नहीं खड़ा हुआ था, कोई किसी और को खड़ा करके उनको जिता दिया था। उसके बाद फिर सीट सही हुई तो मैं फिर चुनाव लड़ा और मैं जीता। हाँ। एक सवाल ये उठता है कि जैसे कि पहले आपने बताया, चर्चा हो रही थी कि काफ़ी वार्ड बड़े होते थे, तो पहले किस वार्ड में ये लगता था जो वार्ड 1 बन चुका है, अब पहले कितना क्षेत्रफल था और अभी वर्तमान में उसका कितना क्षेत्रफल है? मेरे फादर के टाइम में ये वार्ड बहुत बड़ा वार्ड था। इसमें खुर्रम गोटिया, पागल खाना, पूरा रामपुर गार्डन, जो सिविल लाइन क्षेत्र है, क्या नाम है उसका, नटा टाकिज के सामने का हिस्सा, वो सारा हिस्सा इसमें आता था। सिटी क्या नाम है, सिटी स्टेशन, जंक्शन, ये सब आती थी। ये कौन से सन की बात रही है? ये सन 71 से लेके और सन 94 तक, 89 तक। 89 तो 89 71 से 89 तक इतना बड़ा। उस समय एक वार्ड से 3 पार्षद होते थे। 2 पहले हुआ थे प्राणनाथ कपूर, जिनका हिंटाकिस है, दूसरे दिनेश कुमार दिल्ली, वो उसमें हाइडिल में सर्विस करते, तीसरे मेरे फादर स्वर्गीय भगवत सरन। ये तो लगभग 2000 सन के बाद से आप 2000 के बाद आते आते फिर एक वार्ड से एक पार्षद होता था और वार्ड भी छोटे हो गए थे, वार्ड क्योंकि वार्ड बढ़ गए थे तो वार्ड स्वाभाविक है, वार्ड छोटे होना, उसमें लगातार एक पार्षद होता था। तब से आप लगातार? तब से मैं लगातार में। अच्छा, इससे पूर्व में आप ही ने कार्यभार देखा था या फिर दूसरे पे? ना, वो दूसरे जो खड़ा हुआ था उसी पे कार्यभार था, मुझसे कोई लेना देना। अच्छा, ओबीसी सीट थी, हाँ, इसलिए उनको ये। अच्छा, इस बार जैसे अब फिर से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लगभग सारे काम निपट चुके हैं, कुछ आपने बताया 1-2 गलियां रह गई हैं, लोगों का भी कहना है कुछ अभी गलियां बाकी। अभी 3 गलियां रह गई हैं, एक चौपले पे रह गई है, कुमार नमकीन भंडार के उनका गुप्ता जी का, उसके बराबर से एक गली रह गई है यहाँ सोलंकी दरोगा से लेके कब्रिस्तान से आगे तक, जीवन सिंह के मकान तक। तीसरी गली रह गई है सिटी सब्जी मंडी है, वाल्मीकि बस्ती होते हुए कमला पान भंडार तक। ये 3 गली रह गई हैं और आजकल तो आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के बाद में पत्रावली तैयार है और इनको टेंडर में लगवाएं। ठीक है। अच्छा, बात की जाए डोर टू डोर कलेक्शन, कूड़ा उठने की और तमाम चीज़ें, क्या अपने यहाँ मतलब रहता है? डोर टू डोर हैं, ठीक चल रहे हैं, डोर टू डोर नहीं ठीक चल रहे हैं। वैसे अच्छा, वर्तमान में यहाँ मेरे वार्ड में तो वैसे लगभग 40-42 कर्मचारी होना चाहिए, सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारियों की बहुत कमी है, 20 कर्मचारी हैं। जिन क्षेत्रों में कर्मचारी नहीं हैं तो उन क्षेत्रों में हफ्ते में 3 बार 4 बार सफाई करा दी जाती है कि इधर से हटा के तो उधर करा दो, उधर से हटा के उधर करा दो, इस तरह से व्यवस्था कर रखी है। तो कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों की जो कमी है उससे भी कहीं सफाई कर्मचारियों की कमी की वजह से परेशानी होती है। ठीक है। और एक बात की जाए कि अभी वर्तमान में कितनी जो है लगातार, जैसे आप अभी एक निर्माण स्थल पे ही खड़े हैं, यहाँ पर निर्माण चल रहा है, लगातार आप पहुँच भी रहे हैं, देखते हैं गुणवत्ता भी देखते हैं कि कोई कोताही ना हो, तो कितनी अभी सड़कों का हाल फिलहाल में निर्माण चल रहा है? हाल फिलहाल में 4 सड़कों का निर्माण चल रहा है,
जिसमें से एक बन के तैयार हो गई है, एक नाला बन के तैयार हो गया। नाला बहुत बड़ा नाला था, सिद्धि विनायक अस्पताल से लेके चमन मठिया तक। और वो सड़क बनने वाली है, हॉट मिक्स सड़क है, अभी प्लांट चालू नहीं हुए। होली के बाद प्लांट चालू होंगे तो वो सड़क भी बन जाएगी। दूसरा ये कि इधर डलाव वाली मठिया है, डलाव वाली मठिया से लेके बांके लाल की दुकान तक ये भी सैंक्शन है। एक वकील खां ठेकेदार हैं, उन पे उसका कॉन्टेक्ट है। पैसे के अभाव में वो रुकी हुई है। तो उम्मीद लगाई जाए कि आचार संहिता के बाद ये जो है, हाँ, उम्मीद यही है कि आचार संहिता के बाद सारे काम दुरुस्त होंगे। एक जैसा आपने बताया विनायक हॉस्पिटल जो सिटी स्टेशन के सामने है, उससे लेकर आगे जो काफ़ी एक हिस्सा टूटा हुआ है मेन रोड का, उस पर भी काम हो रहा है। उस पे जो विनायक अस्पताल से अंदर को रोड जो आता है वो चमन मठिया तक, अच्छा, चमन मठिया तक रोड सैंक्शन है। अग्रवाल का वो हैं उनके, वो बनाएंगे, हॉट मिक्स से बनेगा। हाँ, निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में हर जनता के मन में सवाल होता है कि इस बार चुनाव जब आते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे वो इस बार बेहतर और क्या करने वाले हैं, तो वो भी जानते हैं। आप अभी वर्तमान में तो निवर्तमान आप पार्षद हैं, ठीक है। आगे अगर जो है चुनाव में आपको जनता चुनकर दोबारा से लाती है तो क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी जिन्हें आप पहले नंबर पे अपने वार्ड में करते हुए? मेरी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता नंबर 1 पर जो रहेगी वो मेरे वार्ड में जो भी डेयरी हैं उनको मैं कोशिश करूँगा कि जो शहर से बाहर हो, जिससे कि जलभराव की समस्या खत्म हो और आदि जो सफाई नालियाँ जो भरी रहती हैं कहीं कहीं, वो उसकी भी समस्या खत्म हो जाएगी। वो जड़ से एकदम खत्म हो जाएगी। दूसरा जो वार्ड में जो काम रह गए हैं वो तो अभी इसी 3-4 महीने के अंदर अंदर हो जाएंगे और तो कोई खास समस्या है नहीं। बात एक मेरे वार्ड में डलाव घर नहीं है, वो कुमार नमकीन भंडार के वहाँ पे मेन रोड पे ही डलाव घर है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, वो वार्ड 9 में डलाव घर है। उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि इसको भी माननीय महापौर से कह के इसको भी हटवाएं, इसको भी। तो आज हमने दिखाया वार्ड 1 का आपको हाल कि किया है जनता के सवाल। उन सारे सवालों का जवाब देते हुए नजर आए यहाँ के पार्षद मौजूदा प्रेमचंद, जिन्होंने बताया कि क्या उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी, अभी उन्होंने क्या क्या काम करवाए, उनका पूरा उन्होंने अपना एक रिपोर्ट पेश की और उसके बाद अब उनकी आगामी क्या योजनाएं रहेंगी, आने वाले समय में क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, उसका भी उन्होंने बेहतरीन जवाब दिया। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या चीज़ें वार्ड में और बेहतर होती हुई नजर आएंगी। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली लाइव, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अंश माथुर। नमस्कार।